नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है क्विक सपोर्ट चैनल पर। आज फिर से आपको मिलेगी कोई नई जानकारी, कोई नया इंसाइट और आज फिर से आप डिसाइड करेंगे कि आप जो सोच रहे थे वो ठीक था कि आपको ये करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक हायर मैनेजमेंट होता है जिसका काम उस कंपनी के वेलफेयर के लिए वर्क करना होता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में सीएफओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसे अपॉइंट करना हर लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी होता है। सीएफओ किसी कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है और उसे कंपनी का टॉप लेवल फाइनेंशियल कंट्रोलर भी कहा जाता है, क्योंकि कैश फ्लो और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड हर एक्टिविटी को सीएफओ ही हैंडल करता है। एक सीएफओ की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव फाइनेंशियल आउटलुक को मेंटेन रखे, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल रिस्क का मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शामिल होती है और इसीलिए सारे मेजर फाइनेंशियल डिसीजन सीएफओ के अप्रूवल के बाद ही लिए जाते हैं। कुछ सेक्टर्स में सीएफओ डेटा एनालिसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एक कंपनी को कैपिटल रेज करनी हो, मनी इन्वेस्ट करनी हो, कोई नई पार्टनरशिप या कोई मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, तो ऐसे सारे डिसीजन सीएफओ के अप्रूवल के बेस पर ही लिए जाएंगे। एक सीएफओ का रोल ट्रेजरर और कंट्रोलर के सिमिलर होता है, क्योंकि वो फाइनेंस और अकाउंटिंग डिविजन्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि फिक्स टाइम में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कंप्लीट भी हो जाए और एक्यूरेट भी हो। सीएफओ के बारे में इतना जानने के बाद ये तो समझ ही आ गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सीएफओ का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है और शायद आप भी इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचने का इरादा रखते हो। ऐसे में अगर आपको सीएफओ बनने का प्रोसेस पता चल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया ना। इसीलिए हमने आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया है ताकि आपके सपनों को पूरा करने में हम आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एक सीएफओ की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। एक सीएफओ को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती है। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करना, मंथली और एनुअल फाइनेंशियल प्लान्स बनाना, सीईओ को सपोर्ट करना, कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल्स और अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को मैनेज करना, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज करना और कॉस्ट रिड्यूस करने की एडवाइस देना, कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक्शन प्लान सजेस्ट करना, कंपनी को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर फुल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, बिलिंग्स और क्लाइंट्स पेमेंट्स में एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन रखना और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सभी टैक्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करना, एटसेट्रा। तो सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जान लेने के बाद आइए अब आगे जानते हैं सीएफओ बनने के लिए क्राइटेरिया के बारे में, ताकि आपको पता चल सके कि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको कौन सी कंडीशंस को पूरा करना होगा। बड़ी कंपनीज में ज्यादातर सीएफओ फाइनेंस क्वालिफिकेशंस रखते हैं, जैसे एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ साइंस इन फाइनेंस या मास्टर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग और सीएफए, या फिर वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आते हैं जैसे कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट यूजुअली क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स जैसे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट से मिलकर बना होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई कोर्स करके या कोई एग्जाम देकर आप डायरेक्ट सीएफओ की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको कई सारे स्टेप्स पार करने होंगे, क्योंकि ये डेजिग्नेशन टॉप पर है। जहां तक पहुंचने के लिए आपको गोल सेट करना होगा और स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ना होगा। आपकी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और आगे की प्रोफेशनल डिग्रीज सब इसी मिशन का हिस्सा होंगी और जो एक्सपीरियंस आप इस फील्ड में लेंगे वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। आपके माइंड में अपने प्रोफेशन के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए और आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स भी जरूरी होंगे। इसीलिए स्कूल लेवल से ही फाइनेंस की नॉलेज लेना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप सही टाइम पर अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच सके। यानी जब आप सीएफओ बनने के लिए खुद को तैयार करेंगे तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। सबसे पहले आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 क्लास पास करना जरूरी है। उसके बाद आपको बैचलर डिग्री लेनी चाहिए और अगर आप सीएफओ बनना चाहते हैं तो आपको ये डिग्री अकाउंटिंग या फाइनेंस में लेनी ही चाहिए। इसके लिए आप बीबीए, बीबीएम या बीकॉम कर सकते हैं और ये स्टेप सीएफओ बनने की जर्नी में आपका पहला स्टेप साबित होगा। इसलिए अच्छे से सोच समझ करके ही आप ये स्टेप उठाएं। इसके बाद आप एमबीए करेंगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। आपको एमबीए में फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। आप चाहे तो डुअल स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हैं, जिसमें फाइनेंस और ऑपरेशंस दोनों हो। एमबीए करने से आप में एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डिसीजंस लेना काफी आसान हो जाएगा।
आपके पास प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए, जो इनमें से कोई हो सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस की डिटेल में समझने के लिए सीए कोर्स परफेक्ट होता है, जिसे करने के बाद आपके सीएफओ बनने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीए की ही तरह सीएफए यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, जो आपको फाइनेंशियल डोमेन के बारे में सिखाता है और आपको सीएफओ के रोल के लिए तैयार करता है। और इसी तरह आप सीएमए यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सीपीए यानी कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। यानी सीएफओ के लिए बेस्ट सुटेबल प्रोफेशनल कोर्सेज में आपके पास 4 चॉइसेस है, सीए, सीएफए, सीएमए और सीपीए। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद जब आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंट्री लेंगे, उसके बाद सीएफओ की पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपके पास सीनियर फाइनेंशियल मैनेजरियल पोजीशन पर वर्क करने का 10 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी होगा। अब पोजीशन इतनी हाई है तो एक्सपीरियंस भी तो स्ट्रांग ही चाहिए होगा ना, है ना? इसके अलावा आपके पास बहुत सी स्किल्स का होना भी जरूरी है, जैसे एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉस्ट मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, एमएस एक्सेल एंड डेटाबेस क्वेरी नॉलेज और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जैसी स्किल्स। अब अगर सीएफओ के करियर पाथ को करीब से देखें तो आपको समझ आएगा कि सीएफओ बनने के लिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहना होगा और सीएफओ बनने के लिए आपको प्रमोशंस और इंटरनल जॉब पोजीशंस की जरूरत पड़ेगी और आपको ये मौका जल्द से जल्द मिल सके, इसलिए ये जरूरी है कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो और आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी हो। अगर आप ऑपरेशन रिलेटेड रोल में वर्क करेंगे तो भी आपके लिए सीएफओ बनना पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजर के पास थोड़ी टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉलेज होती है जो उसे सीएफओ की पोजीशन तक भी पहुंचा सकती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डोमेन में डायरेक्टर या मैनेजर की पोस्ट पर वर्क कर रहा हो, वो सीएफओ की पोस्ट का नेचुरल कैंडिडेट बन जाता है। इसलिए इन पोजीशंस तक पहुंचकर भी सीएफओ बना जा सकता है। और हाँ, आपकी लीडरशिप स्किल्स भी आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाएगी। वैसे सीएफओ को मिलने वाला सैलरी पैकेज जाने तो कंपनी की इतनी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने वाले सीएफओ की मिनिमम सैलरी 1 मिलियन के आसपास हो सकती है, जो स्टार्टअप्स और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हुआ करती है, जबकि मैक्सिमम सैलरी 8 मिलियन पर एनम तक भी हो सकती है। और ये सैलरी पैकेज आपकी प्रीवियस सैलरी, एक्सपीरियंस, स्किल्स और अदर फैक्टर्स से अफेक्ट होगा। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन और साइज भी इस पे स्केल को अफेक्ट करेगी। इसके अलावा सीएफओ को इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग और स्टॉक ऑप्शंस भी मिला करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह अब आपके पास सीएफओ बनने का पूरा प्रोसेस आ गया है और आप ये भी समझ गए हैं कि भले ही सीएफओ बनने की जर्नी काफी लंबी है, लेकिन अगर सही रूट पकड़ा जाए तो सेट टाइम में यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी अमेजिंग जानकारियां, क्रिएटिव जानकारियां, इतने सारे फायदे देने वाली जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे, तो उसके लिए अगर अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगले जवाब के साथ। तब तक के लिए भेजते रहिए अपने सवाल और जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।